आज मैं आपको कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। कृष्ण काव्य से संबंधित 20 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करा दिए थे। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो 21 क्वेश्चन क्या कहता है। काय को रोकत मार्ग सूदो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक से राजपंथ क्यों रूदो। ये क्या है, राजपंथ है। काहे को रोकत मार्ग सूदो। गोपियाँ किससे कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव तुम हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो। सुनहु मधुप, मधुप मतलब ब्राह्मण जो कि फूलों का रसपान करता है। मधुप किसके लिए संबोधित कर रही हैं, उद्धव के लिए। निर्गुण कंटक से, तुम जो ये निर्गुण मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हो, इससे तुम हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है। जो राजपंथ क्यों रूठो, मतलब इसमें जो राजपंथ आया है वो प्रयोग किसके लिए किया गया है। साधना मार्ग के लिए किया गया है, ज्ञान मार्ग के लिए किया गया है, भक्ति मार्ग के लिए किया गया है या योग मार्ग के लिए किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है भक्ति मार्ग के लिए। किसके लिए किया गया है, भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। ये सारे मैं आपको PYQ करा रही हूँ जो पिछले सालों के पेपर्स में आ चुके हैं। इसमें वो क्वेश्चन सम्मिलित हैं जो नेट JRF के पेपर में आए हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत आ चुके हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 केवल कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही है। अलग अलग टॉपिक से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। सूरदास का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। कूट पद आ गया तो इसका मतलब वो कौन सा ग्रंथ हो गया, साहित्य लहरी हो गया। जबकि अलंकार तो सूरदास के और अन्य ग्रंथों में भी दिखाई देते हैं, नायिका भेद भी देख सकते हैं, लेकिन कूट पद जिसमें है वो क्या है, साहित्य लहरी है। सूरसागर नहीं है, सूरसागर सारावली नहीं है, सारावली नहीं है। कौन सा ग्रंथ है, वो साहित्य लहरी ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 23 है जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जिस प्रकार से स्वामी रामानंद ने किसकी उपासना पर जोर दिया था, राम की उपासना पर जोर दिया था। राम कौन थे, विष्णु के अवतार थे। तो उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया था। मध्वाचार्य थे, शंकराचार्य थे, रामानुज थे या बल्लभाचार्य थे। वो कौन थे, बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य ने क्या किया, कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। बल्लभाचार्य का सिद्धांत कौन सा है, शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा है, शुद्धाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 24 है गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है। जब हम सूरसागर पढ़ते हैं उसमें गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण किस अंश में मिलता है। बाल लीला में मिलता है, दान लीला में मिलता है, प्रेम लीला में मिलता है या भ्रमण गीत में मिलता है। तो ये हमको किस में दिखाई देता है, भ्रमण गीत में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। अब हमको बताना है कि अष्टछाप के कवि कौन कौन नहीं है। सूरदास देखो अष्टछाप के कवि हैं, कुम्मन दास अष्टछाप के कवि हैं, परमानंद दास अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन जो रैदास है ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ये किस तरह के कवि हैं, ये हमारे संत कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, संत कवि। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संत कवि कौन कौन है, सूफी कवि कौन कौन है, राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि कौन कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि कौन कौन है। इसके अलावा अष्टछाप में कितने कवियों को शामिल किया गया है, 8 कवियों को। 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। बल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के नाम बताइए, विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों के नाम बताइए। इसके अलावा
अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। निम्बार्क संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, सखी संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय। जो सूरदास थे वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। अगला क्वेश्चन 27 है, काक के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोती। ये पंक्ति किसकी है कि काक के भाग बड़े सजनी। इस कोए के भाग तो बहुत अच्छे हैं, जो कि हरि कृष्ण के हाथ से क्या ले गया, माखन रोटी छीन कर ले गया। ये पंक्ति किसने कही थी, परमानंद ने कही थी, सूरदास ने कही थी, नंददास ने कही थी या रसखान ने कही थी। जो रस के खान है वो कौन है, रसखान। तो ये पंक्ति किसने की थी, रसखान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान आपसे पूछा जा सकता है। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सूरदास का जन्म स्थान, सूरदास का जन्म कब हुआ था, सूरदास के ग्रंथों के नाम और इसके अलावा सूरदास के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सूरदास का जन्म स्थान है, वृंदावन है, मथुरा है, मगहर है या सीही है। सूरदास का जन्म स्थान क्या है, सीही है। क्या है, सीही है। अगला क्वेश्चन 29 है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जो सखी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे, रामानंद थे, स्वामी हरिदास थे, बल्लवाचार्य थे या परमानंद दास थे। तो सखी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन थे, स्वामी हरिदास। कौन थे, स्वामी हरिदास थे। इसके अलावा मैं आपको जो भी प्रमुख कवि लगे हुए हैं, आदिकाल के जो प्रमुख कवि लगे हुए हैं, भक्ति काल के जो प्रमुख कवि लगे हुए हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगी और उससे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए डाल दिए जाएंगे, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार होंगे। ये सारे टॉपिक मैं जो आपको करा रही हूँ ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार है। हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपको निकालने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम पूछा जा सकता है। विष्णु स्वामी था, रामानंद था, बल्लवाचार्य था या विठल नाथ था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, बल्लवाचार्य था। क्या था, बल्लवाचार्य था। अगला क्वेश्चन 31 है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया था। जो सूरदास ने सूर सागर लिखा था उसमें श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया था। सप्तम था, पंचम था या षष्टम था या दशम था। तो ये कौन सा स्कंद था, दसम स्कंद था। कौन सा स्कंद था, दसम स्कंद को सूरदास ने आधार बनाया था। अगला क्वेश्चन 32 है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसका प्रवर्तन किसने किया था। हित हरिवंश ने किया था, मध्वाचार्य ने किया था, गोपीनाथ ने किया था या गोपाल ने किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था हित हरिवंश ने। किसने किया था, हित हरिवंश ने किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, हित हरिवंश ने किया था। अगला क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है कि कौन सा संत था जो अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था। सूरदास थे, तुलसीदास थे, कुंभन दास थे या नंददास थे। तो वो कौन सा संत था, कुंभन दास था। अगला क्वेश्चन 34 है, निम्न में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है। मीरा भी इम्पोर्टेंट कवित्री है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी की मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊँगी। मीरा ने कौन सी रचना नहीं की है, देखो गीत गोविंद की टीका मीरा की है, राग सौरठ के पद मीरा की है, नरसिंह जी का मायरा मीरा की है, लेकिन प्रेम वाटिका मीरा की नहीं है। प्रेम वाटिका किसकी नहीं है, मीरा की नहीं है। क्वेश्चन
नंबर 35 है, कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सबई ब्रह्म भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है। ये काव्य पंक्ति किसकी है कि कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सभी ब्रह्म भरमायो कबीरदास की है, तुलसीदास की है, परमानंद दास की है या सूरदास की है। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ चुका है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पंक्ति पूछी जा चुकी है उनको तो आपको जरूर याद करना पड़ेगा। तो ये किसकी है? सूरदास की है। और ये क्या है? उनकी सूर सागर से ली गई ग्रंथि है, सूर सागर से ली गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? जो नंददास है उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो गीत गोविंद की टीका नंददास ने नहीं की है, राजपंचादाई की है, अनेकार्थ मंजरी की है और श्याम सगाई की नहीं की है। और गीत गोविंद की टीका किसकी है? अभी हम पढ़कर आए थे, ये किसकी है? मीराबाई की है। और नंददास की कौन कौन सी है? राजपंचादाई है, अनेकार्थ मंजरी है और श्याम सगाई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किशनगढ़ के भक्त कवि, ये कवि हैं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई जाती है। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि, दयालदास, नागरीदास या राठौर? किशनगढ़ के जो कवि महाराज सामंत सिंह है वो नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। और इसको हम किस में पढ़ते हैं? जीके के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। बनी थनी किशनगढ़ की फेमस जो वो थी वो फेमस चित्रकारी की जो कृति थी बनी थनी। तो किशनगढ़ के जो भक्त कवि महाराज सामंत सिंह हैं वो साहित्य के क्षेत्र में किसके नाम से जाने जाते हैं? नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, और सब गड़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? और सब गड़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? नंददास का चिंतक रूप, नंददास का तार्किक रूप, नंददास का शब्द प्रयोग या नंददास का व्यवहार? इसमें नंददास का शब्द प्रयोग देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इसमें नंददास का शब्द प्रयोग देखा जाता है। और सब गड़िया नंददास जड़िया, जड़िया क्यों कहा है? उन्होंने शब्दों को इस तरह से जड़ा है कि उनकी जो कृति है अधिक अच्छी बन गई है। तो इसलिए इसमें क्या है? नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? नंददास के शब्द प्रयोग की ओर इसमें संकेत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और बाद वैदज्ञ पूर्ण अंश है। जो सूर सागर है उसका सबसे मर्म स्पर्शी और बाग वैदज्ञ पूर्ण अंश कौन सा है? श्रृंगार वर्णन है, बाल वर्णन है, प्रकृति वर्णन है या ब्राह्मण गीत है? जो सूर सागर है उसका सबसे मर्म स्पर्शी और बाग वैदज्ञ पूर्ण अंश क्या है? ब्राह्मण गीत है। क्या है? ब्राह्मण गीत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है? काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? क्षोभ है, उत्सुकता है, समर्पण है या उपालंब है? इसमें गोपियां क्या कर रही हैं? उपालंब दे रही हैं कि तुम काहे को गोपीनाथ कहलाते हो। गोपियां क्या कर रही हैं? इसमें उपालंब दे रही है। तो गाइस आज मैंने आपको 21 से लेकर 40 क्वेश्चन कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नों तरीके कराए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अभी कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी की और वीडियो बनेंगी जो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। आज हमने टोटल 40 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।